हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए एवं ताज़ा तरीन एपिसोड में। जी हाँ, हमने अभी तक 4 श्लोक कर चुके हैं। किसके किसके यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के। जी हाँ, यानी क्लास 9th के संस्कृत के तीसरा चैप्टर जो है उसका हमने 4 श्लोक कर चुके थे। अब करेंगे, जी हाँ, अब हम लोग करेंगे इसका क्लास उसी का हम लोग करेंगे चौथा हो चुका, 5वां श्लोक करेंगे। तो फटाफट आपको हम ले चलते हैं अपने पीडीएफ पे। आजा भाई आजा, चलो आ गया है हमारा। तो 5वां श्लोक यहाँ पे क्या है? 5वां श्लोक यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। कह शत्रुर दुर्जया, ध्यान दे, कह शत्रुर दुर्जया पुंसाम कश्च व्याधिर अनंतका को वास्यात पुरुष साधुर असाधु पुरुष का। ध्यान दीजिए, कह रहा है कह कौन है, कौन कौन। यहाँ पे रोहनंत विसर्ग में बदलता है, पता है। अपन श्लोक जाके संधि विच्छेद का वीडियो देखिए, पता चलेगा। शत्रु यानी शत्रु, कौन? दुर्जय यानी अजय, दुर्जय मतलब अजय। कह रहा कौन अजय शत्रु है, किसका? पुंसा, मनुष्य का। मनुष्य का कौन अजय शत्रु है? वैसा शत्रु जिसको कभी हम जीत ही नहीं सकते, अजय है वो शत्रु को हम जीत नहीं सकते हैं भैया, अजय शत्रु है। चलो समझ में आएगा। चलिए अगला बड़ा, ये वाला स्व किस में बदलता है? ये विसर्ग में बदलता है, जब आगे में च छ या तालब स हो, कोई भी हो। कश्च और कौन, व्याधिर अनंत का, ये रो हलंत विसर्ग में बदलेगा और निकल जाएगा, अनंत का हो जाएगा यहाँ पे। कौन? व्याधि रोग, कौन जो है रोग, कौन सा रोग? अनंत का, नष्ट नहीं होने वाला, नष्ट नहीं होने वाला रोग कौन है? और जो है अनंत का नष्ट नहीं होने वाला रोग कौन है? चलिए अगला करा, को वास्यात, को मतलब कौन, वा मतलब और, स्यात मतलब होना चाहिए। और कौन पुरुष, पुरुषा पुरुष होना चाहिए, क्या होना चाहिए? साधु। कौन पुरुष साधु होना चाहिए, और कौन पुरुष साधु होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, यक्ष जी पूछ रहे हैं कि असाधु पुरुषा का, और जो है असाधु पुरुष कौन है, असाधु पुरुष कौन है। तो यहाँ पे आप फटाफट इसका लिख लीजिएगा, लिखिएगा, लिखो। हम दिखाते हैं यहाँ पे कि कौन पुरुष साधु, सॉरी यहाँ पे मनुष्य का अजय शत्रु कौन है, लिखिएगा यहाँ पे मनुष्य का अजय शत्रु कौन है, लिख लीजिए। उसके बाद और नष्ट नहीं होने वाला रोग कौन है, नष्ट नहीं होने वाला रोग कौन है, लिख लिए। उसके बाद कौन पुरुष साधु होना चाहिए, और ऐसे लिखना, और कौन पुरुष साधु होना चाहिए, कौन पुरुष साधु होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे असाधु पुरुष, और जो है असाधु पुरुष कौन है, और असाधु पुरुष कौन है। बराबर लिख लीजिए इसको। तो हमने क्या कहें, तो हमने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिया है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 5वां नंबर श्लोक का है अर्थ, मनुष्य का अजय शत्रु कौन है, नष्ट नहीं होने वाला रोग कौन है, कौन पुरुष साधु होना चाहिए, कौन पुरुष असाधु होना चाहिए। 5वां नंबर श्लोक का अर्थ है। चलिए हम लिख लीजिए आप यहाँ पे फटाफट। आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे श्लोक 6वां नंबर श्लोक आपको पीडीएफ पे लेके चलते हैं। फटाफट लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप सही कर लीजिएगा, युधिष्ठिर। हाँ, क्या बोला कि भैया नजरें जमाए रखो। ओहो, इधर उधर ध्यान नहीं देने का बच्चों, इधर उधर ध्यान नहीं देगा, हम देख रहे हैं आप लोग किधर ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे ध्यान देने का। क्या कह रहा है कि युधिष्ठिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर, क्रोध सुदुर्जय शत्रु। ध्यान से ये रो हलंत विसर्ग में बदलेगा, शत्रु धन लोभा, ओ विसर्ग में बदलेगा, शत्रु धन लोभा, शत्रु लोभ, इस तरह से हो गया। क्या हो जाएगा,
क्रोध सुदुर्जय शत्रु, क्रोध है क्या है, शत्रु, अजय शत्रु है। क्रोध कैसा शत्रु है, अजय शत्रु है। उसके बाद लोभ रोग, क्या बोले यहाँ व्याधि, यहाँ पे विसर्ग है अनंत का। रोग क्या पहले पढ़ लेते हैं एक बार कि क्रोध सुदुर्जय शत्रु लोभो व्याधिर अनंत का सर्वभूत हित साधुर असाधु निर्दय अस्मृत। मैं क्या कह रहा है, जो क्रोध सुदुर्जय शत्रु, क्रोध क्या है, अजय शत्रु है। उसके बाद लोभो, लोभ जो है अनंत का व्याधि, नष्ट नहीं होने वाला रोग है। लोभ क्या है, नष्ट नहीं होने वाला रोग है। क्वेश्चन पूछेगा बताइए नष्ट नहीं होने वाला रोग कौन है, तो लोभ हो गया। लोभ हो जाए तो भैया वो लोभ वाला बीमारी कभी तुमसे नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए लोभ से बच के रहा करो। चलिए अगला कह रहा है सर्वभूत हित, सर्व मतलब सभी, भूत मतलब प्राणी, हित मतलब हित चाहने वाला, हित। तो यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा, सर्वभूत हित, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला। समझ में आया क्या, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला, सभी प्राणियों का भला चाहने वाला। जैसे हम चाहते हैं सभी प्राणियों का भला, बिल्कुल चाहते हैं। क्या है, साधु, साधु है, सभी प्राणियों का भला चाहने वाला क्या है, साधु है। उसके बाद यहाँ से रो हलंत है, यहाँ से रो हलंत निकालोगे विसर्ग में बदलेगा, कि रो हलंत ना विसर्ग में बदलता है, तो यहाँ से और निकल जाएगा असाधु, साधु असाधु। क्या बोला, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला क्या साधु है। फिर असाधु, असाधु यहाँ पे रो हलंत विसर्ग में बदलेगा, साधु धन असाधु धन निर्दया। समझ में आया, तो साधु असाधु निर्दय अस्मृत। असाधु जो है वो कैसा आदमी कहलाता है, निर्दयी, निर्दयी कहा जाता है। असाधु निर्दयी लोग क्या होते हैं, असाधु होते हैं। असाधु क्या कहे जाते हैं, निर्दयी लोग असाधु होते हैं, साधु नहीं होते वो। तो फटाफट हम इसका क्या कर लेते हैं, हिंदी लिख लेते हैं। अभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो मेरे साथ। तो फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं 6 नंबर का श्लोकार्थ है। क्या है 6 नंबर श्लोकार्थ, तो भैया 100 नंबर में 6 नंबर में कहते हैं युधिष्ठिर से, भैया तो बताओ क्वेश्चन पूछा ना यक्ष जी, यक्ष जी ने क्वेश्चन डाल दिया युधिष्ठिर जी पर, युधिष्ठिर जी भी कम नहीं, बोले हम जवाब देते हैं उनको। लोग क्या कह रहे हैं कि क्रोध मनुष्य का अजय शत्रु है, हमने लिख दिया जो कि पहले श्लोक में पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। लोभ नष्ट नहीं होने वाला रोग है, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला साधु है, और निर्दयी और साधु कहे जाते हैं। तो निर्दयी लोग जो कहीं क्या कहे जाते हैं, और साधु कहे जाते हैं। तो साधु होना है तो सभी प्राणियों का क्या चाहना है, हित चाहना है, ना कि मतलब किसी को 2 थप्पड़ दे दिए वो हित नहीं हुआ ना, या किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो वो भी हित नहीं हुआ। कि सबके बारे में हित चाहना है क्या है, साधु है, साधु का काम है। लेकिन आजकल का साधु तो पता है किसका हित चाहता है, खुद का ही अपना हित चाहने में लगे रहते, समझा क्या। तो इसलिए जो है ये हमारे पर बातें हो गई 6 नंबर श्लोक का। तो अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, नेक्स्ट श्लोक को पढ़ेंगे। आप फटाफट लिख लीजिए, यहाँ पे 2 मिनट का समय लिख लीजिए। तो हम चलते 7 नंबर श्लोक पे। चलिए हम आपको लेके चलते अपने पीडीएफ पे। क्या है, किम एस्थेरियम ऋषिभि, किम एस्थेरियम ऋषिभि प्रोक्तम, किम च धैर्यम उदाहृतम, स्नानम च किम प्रोक्तम, दानम च किम, किमि क्या है, किमि उच्यते, किम ही उच्यते। कह रहा है किम किसे, अस्थैर्यम ऋषि भी मतलब ऋषियों के द्वारा, अस्थैर्य मतलब स्थिरता, किसे जो है ऋषियों के द्वारा स्थिरता प्रोक्तम कहा गया, किसे, किससे यानी किसके द्वारा, किसे मतलब स्थिरता, ऋषियों के द्वारा किसे स्थिरता कहा गया है, किसे किम और किसे धैर्यम उदाहृतम, मौ से हर्ष का निकाल गया, उदाहृतम मतलब कहा गया, धैर्य मतलब धैर्य, और किसे धैर्य कहा गया। पहले बोला कि स्थिरता ऋषियों के द्वारा जो स्थिरता किसे कहा गया और धैर्य किसे कहा गया।
स्नानम चौकिम, और स्नानम, और जो है स्नानम किसे प्रोक्तम कहा गया है, स्नान किसे कहा गया है। उसके बाद च और दानम किम इह उच्चते, किम मौ से हर्षिका निकल गया, इह बन गया, और ओ पहला पाठ को या आ, दूसरा पाठ को हर्षो या दुर्गो, तो हर्षो लेके उच्चते बना लिया। किम इह उच्चते, किम मतलब किसे, इह मतलब यहाँ, उच्चते मतलब कहा जाता है। कह रहा है और यहाँ दान किसे कहा जाता है। सबसे पहले कार्यों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया, और धैर्य किसे कहा गया, और स्नान किसे कहा गया, और दान, यहाँ दान किसे कहा जाता है। समझ में आया क्या। तो 4 क्वेश्चन पूछे यक्ष ने, उसका समुचित उत्तर देंगे अपना 8 नंबर श्लोक में। 7 नंबर श्लोक है, फिलहाल नोट कर लो यहाँ पे इसे। चलिए यहाँ पर 7 नंबर का श्लोक का अर्थ हमने लिख दिया है। यहाँ पे ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है, धैर्य किसे कहा गया है, और स्नान किसे कहा गया है, और दान किसे कहा गया। तो फिलहाल हमने 7 श्लोक देख लिया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, हम हट जाते हैं यहाँ से। और इसके बाद बचे 3 श्लोक वो जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल यहाँ तक ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए मेरा धन्यवाद। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, आज ही अपना रिश्ता तोड़ ले।